So privatization means transformation of ownership from government to person or any person or group of person. ठीक है? So I share. देखो कल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में एक इमेज सेंड किया था, राइट। तो इससे आपको आसानी से समझ में आएगा व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन, और सॉरी प्राइवेटाइजेशन के टाइप्स। पहला है डेलीगेशन। डेलीगेशन मतलब दे देना। क्या देना? डेलीगेशन मतलब देना। देना मतलब क्या देना? कि जब गवर्नमेंट कहती है, ठीक है, गवर्नमेंट कहती है कि कोई प्राइवेट पर्सन मीन्स हम और आप जैसे जनता को गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम मालिक हम ही रहेंगे, पैसा लगाने वाले हम ही रहेंगे, लेकिन इसे मैनेज करने का काम तुम करो, इसके बदले में तुमको सैलरी मिलेगा, इसके बदले में जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 5-10% आपको मिलेगा। ठीक है, कि हम पैसा लगा रहे हैं लेकिन आप मैंने पूरे तरीके से आप खुद ही मैनेज करो, ठीक है, अपने हिसाब से मैनेज करो, आपको इसके बदले में सैलरी भी मिलेगा, इसके बदले में आपको जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 1-2-5-10% भी हम आपको देंगे। जब गवर्नमेंट इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन करती है तो उसे कहते हैं डेलीगेशन। ठीक है, गवर्नमेंट गिव्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड रनिंग एंटरप्राइज विद ओन स्किल बट ओनरशिप इज रिमेन विद गवर्नमेंट। देखो ओनरशिप का सीधा ताल्लुकात होता है मनी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हर बिजनेस में जो पैसा लगाता है ना, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है ना, वो ओनर होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, जैसे कंपनी में कैपिटल कौन इन्वेस्ट करता है? शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर को हम ओनर कहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है कि पैसा हम लगा रहे हैं इसीलिए ओनर गवर्नमेंट ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उस एंटरप्राइज को, उस कंपनी को, उस बिजनेस को रन करना, चलाना, मैनेज करना, क्योंकि किसी भी बिजनेस में सिर्फ पैसा डाल देने से बिजनेस में प्रॉफिट आ जाता है क्या? नहीं। आप पैसा इन्वेस्ट करोगे, उसके साथ आपको बिजनेस को अपने स्किल के साथ उसे मैनेज करना पड़ेगा, उसे रन करना पड़ेगा, उसे मैनेज करना पड़ेगा, तब प्रॉफिट होगा, राइट। तो गवर्नमेंट कहती है कि कैपिटल हम लगा रहे हैं, हम ओनर रहेंगे क्योंकि हम कैपिटल लगा रहे हैं, लेकिन आप उस बिजनेस को अपने तरीके से, अपने स्किल से आप मैनेज करो और उस बिजनेस को रन करो। इसके बदले में हम आपको सैलरी भी देंगे, इसके बदले में आप जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का हम 5-10% हम आपको देंगे। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्राइवेटाइजेशन होता है जहां पे ओनरशिप रिमेन विद द गवर्नमेंट के पास ही है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि आप अपने तरीके से मैनेज करो। ठीक है, उसे कहते हैं डेलीगेशन। किस टाइप का प्राइवेटाइजेशन है ये? डेलीगेशन। अब इसका एग्जाम्पल देखो, अदानी, आप लोग अभी पढ़ चुके हो ना चैप्टर नंबर 3 में, नंबर 1 पे कंपनी जो था अदानी, अदानी ग्रुप। आपको पता है अदानी ग्रुप, ये जो अदानी कंपनी है ये क्या करती है? सी पोर्ट्स का काम करता है ना, सी जो समुद्र में जहाज जाते हैं ना, शिप्स कहते हैं जिसे, शिप जाती है ना, वो शिप का ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। कौन? अदानी ग्रुप। अब इसमें पैसा किसका लगा हुआ है पता है? गवर्नमेंट का, क्योंकि अदानी और गवर्नमेंट के बहुत अच्छे रिलेशन है, सालों से रिलेशन रहे हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अदानी ग्रुप को कहा कि अदानी आप मैनेजमेंट में बहुत नंबर 1 हो, आपके पास मैनेजरियल स्किल बहुत है, आप बहुत अच्छा बिजनेस को रन कर सकते हो, तो हम पैसा लगा रहे हैं। अदानी के कुछ अपने प्राइवेट भी, अपने खुद के भी पोर्ट्स है, लेकिन कुछ पोर्ट्स है जहां पर गवर्नमेंट ने पैसा लगाया हुआ है, गवर्नमेंट ओनर है, और पूरा चलाने की जिम्मेदारी अदानी ग्रुप को दी है। अदानी इज वेरी फेमस इन शिप्स और ट्रांसपोर्टेशन इन थ्रू शिप्स इस बिजनेस में। तो कुछ पोर्ट्स है ना जो गवर्नमेंट के हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने सिर्फ पैसा लगाया है और उसे रन करने के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदानी ग्रुप को दे दी है। और अदानी के खुद के भी सी पोर्ट्स है काफी।
सी पोर्ट जहाँ से शिप्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री, एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तो लेकिन गवर्नमेंट के कुछ पोर्ट्स है, सी पोर्ट्स है जिन पे पैसा गवर्नमेंट का लगा हुआ है, ओनर गवर्नमेंट है, लेकिन उसको चलाने की जिम्मेदारी किसको दे रखी है? अदानी ग्रुप को दे रखी है। इसके बदले में अदानी ग्रुप को क्या मिलता है? जो गवर्नमेंट के पोर्ट्स है, अदानी ग्रुप अपने तरीके से मैनेज कर रहा है, रन कर रहा है और प्रॉफिट में ला रहा है। तो इस प्रॉफिट का 10% गवर्नमेंट अदानी ग्रुप को देती है। क्यों? क्योंकि अदानी ग्रुप क्या फ्री में थोड़ी ना मैनेज करेगा, राइट? आर यू गेटिंग? तो इसे कहते हैं डेलीगेशन। इस टाइप का जब प्राइवेटाइजेशन होता है जहां पे पैसा गवर्नमेंट का और मैनेजमेंट प्राइवेट सेक्टर का, तो उसे कहते हैं डेलीगेशन। किस टाइप का प्राइवेटाइजेशन है ये? डेलीगेशन, ठीक है। अब सेकेंड टाइप ऑफ प्राइवेटाइजेशन है डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट, ध्यान देना। देखो अभी कभी कभी गवर्नमेंट कहती है कि कोई ऐसा कंपनी है, ठीक है, ऐसी कंपनी है जहां पर गवर्नमेंट ने कहा है कि 50% प्लस, वो 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, 51 भी हो सकता है, 50% से ज्यादा कैपिटल गवर्नमेंट लगाती है और बाकी 49% या उससे कम कैपिटल प्राइवेट सेक्टर का होता है। प्राइवेट सेक्टर बोल दो तो समझ में आ जाना चाहिए, हम पूरे इंडिया के पॉपुलेशन में से कोई भी पर्सन, ठीक है। और यहाँ पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट का, ठीक है। गवर्नमेंट 50 मोर देन 50% कैपिटल गवर्नमेंट लगा रही है और लेस देन 50% कैपिटल प्राइवेट सेक्टर का है, ठीक है। तो उसे कहते हैं डाइवेस्ट। देखो इसका और एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। देखो गवर्नमेंट ने एक समझ लो एक कंपनी हिंदुस्तान जिंक, ये हिंदुस्तान जिंक है ना, ये कंपनी है। गवर्नमेंट ने इसका डाइवेस्टमेंट किया है। कैसे? तो जहां हिंदुस्तान जिंक में पहले पूरा 100% कैपिटल क्या था? गवर्नमेंट का लगा हुआ था, गवर्नमेंट ही से चला रही थी, पूरा पैसा गवर्नमेंट का। जैसे समझ, उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे 100 रुपीज हिंदुस्तान जिंक में लगा हुआ है, तो पूरा 100 रुपीज 100% कैपिटल गवर्नमेंट का था। अब गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, इसे थोड़ा प्राइवेटाइज कर दो, क्योंकि ये थोड़ा नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रही है कंपनी, प्राइवेटाइजेशन करेंगे तो ये कंपनी प्रॉफिट में आ सकती है। तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, पर गवर्नमेंट ने कहा मेजॉरिटी स्टैक, मतलब मेजॉरिटी स्टैक मतलब शेयर्स, मेजॉरिटी शेयर गवर्नमेंट ने कहा कि मैं अपने पास रखूंगी और कुछ शेयर्स में प्राइवेट सेक्टर को बेच देती हूँ, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 100 रुपीज में से 60 रुपीज अब खुद का ही कैपिटल रखा और 40 रुपीज बेच डाले शेयर्स, ठीक है। यानी कि 100% कैपिटल एक समय में गवर्नमेंट का था, हिंदुस्तान जिंक में 100% कैपिटल गवर्नमेंट का था। फिर गवर्नमेंट ने 40% कैपिटल, 40% शेयर्स हिंदुस्तान जिंक के किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच डाले, सेल कर दिए, ठीक है। अब क्या हो गया, 60% गवर्नमेंट का है, 40% प्राइवेट सेक्टर के शेयर्स है। अब प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट मिलके हिंदुस्तान जिंक को चलाएगा, ठीक है। तो जहां गवर्नमेंट, हाँ बोलो बेटा। किसका डाइवेस्टमेंट में? हाँ, अब वो मैं आप पॉइंट पे आ ही रही हूँ, वो भी बता रही हूँ, सुनो, ठीक है बेटा। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनो। अब वही पॉइंट मैं बता ही रही थी कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट, देखो सिंपल सी बात है, जहां पर गवर्नमेंट अपने, देखो एक समय में पूरा कैपिटल गवर्नमेंट का है और अब गवर्नमेंट उसे क्या कर रही है, 50% से ज्यादा शेयर्स खुद के रखे हैं और 50% से कम शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को बेच डाले हैं। अब क्या हो गया, प्राइवेटाइजेशन तो हुआ, लेकिन कितना, 100% हुआ का नहीं, 50% से ज्यादा हुआ क्या, नहीं, 50% से कम शेयर सेल किए हैं गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर अब इस बिजनेस को मैनेज कौन करेगा,
इस बिजनेस पे किसकी चलेगी? तो ऑफ कोर्स जिसके ज्यादा कैपिटल लगा हुआ है, जिसका ज्यादा शेयर है, उसकी ज्यादा चलेगी, तो गवर्नमेंट की ज्यादा चलेगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर का कुछ नहीं चलेगा। अब जिसको भी आप कंपनी गवर्नमेंट ने 40% शेयर सेल किए हैं, उसकी भी तो कुछ ना कुछ चलेगी ना। तो डाइवेस्टमेंट यानी क्या होता है? जहां पर 50% से कम एक मिनट, सॉरी, मैं ना थोड़ा सा आपको ये चीज ना उल्टा बता दी हूँ, सॉरी सॉरी, रिपीट करती हूँ मैं, कि जहां पर 50% से ज्यादा, सॉरी 50% से ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को सेल करती है, थोड़ा शेयर अपना रखती है, ठीक है। सॉरी, मैंने ना डिस इन्वेस्टमेंट का बता दिया अभी आपको, ठीक है। 50% से ज्यादा शेयर्स सेल करती है प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है। तो और 50% से कम, थोड़ा गवर्नमेंट चाहती है कि नहीं 100% हमें प्राइवेटाइज नहीं करना है, थोड़ा बहुत हमें अपनी भी चलानी है, ठीक है। तो 50% से ज्यादा बेच दिए, सेल कर दिए शेयर प्राइवेट सेक्टर को, और थोड़ा अपने पास रखा है, यानी कि अपनी भी थोड़ी बहुत चलनी चाहिए, पूरा प्राइवेटाइजेशन नहीं करना है, लेकिन 50% से ज्यादा शेयर्स प्राइवेटाइज करने हैं, तो उसे डाइवेस्टमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा कि जहां जिसका पैसा ज्यादा लगा हुआ होता है ना, उसकी उस बिजनेस में डिसीजन पावर ज्यादा रहते हैं। डाइवेस्टमेंट में क्या हो रहा है? 50% से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर का पैसा है, शेयर्स गवर्नमेंट ने 50% से ज्यादा सेल कर दिए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर की ज्यादा चलेगी, गवर्नमेंट की नहीं चलेगी, ऐसा नहीं है, कम चलेगी, और दोनों मिलके उस बिजनेस को मैनेज करेंगे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा पावर्स रहेगा, ठीक है, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर्स किसके पास है? प्राइवेट सेक्टर के पास है, ठीक है। डाइवेस्टमेंट, अभी जो इसके पहले मैंने बताया ना, दिस इज कॉल्ड डिस इन्वेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट यानी क्या होता है? गवर्नमेंट सेल लेस देन 50% स्टैक, स्टैक मतलब शेयर्स, ठीक है। 50% शेयर सेल, लेस देन 50% शेयर सेल करती है प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर को, ठीक है, कि 50% से कम शेयर्स सेल किए हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टैक खुद की रखी है, तो उसे कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, समझा। अब देखो, यहाँ पर मैंने एयर इंडिया का एग्जाम्पल, ये एक्चुअली पिछले साल का बना हुआ है स्लाइड, तो एयर इंडिया का एग्जाम्पल दिया था, लेकिन अभी जस्ट 1 महीना पहले एयर इंडिया तो गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा बेच डाला ना, पूरा का पूरा डाइवेस्टमेंट कर डाला, 50% से ज्यादा ही, यानी पूरे 100% शेयर्स टाटा को बेच दिया है, तो वो डाइवेस्टमेंट हो गया। लेकिन पहले क्या था? एयर इंडिया में गवर्नमेंट ने एयर इंडिया में 70% खुद के शेयर्स रखे थे और 30% शेयर्स सिर्फ सेल ऑफ किए थे एयर इंडिया का। कब की बात है ये? 2 साल पहले की बात है। लेकिन अब रिसेंट में 1 महीना पहले गवर्नमेंट ने एयर इंडिया का डाइवेस्टमेंट कर दिया, पूरे के पूरे, मोर देन 50%, वो 100% भी हो सकता है, ठीक है, मोर देन 50% से ज्यादा, यानी 100% शेयर्स पूरे टाटा को बेच दिए एयर इंडिया के, ठीक है, तो वो डाइवेस्टमेंट में आ गया। लेकिन ये पिछले साल का बना हुआ है, इसीलिए मैंने एग्जांपल एयर इंडिया यहाँ पे लिखा है, बट ये एग्जांपल अब वो डिस इन्वेस्टमेंट का नहीं है, अब वो एयर इंडिया एग्जांपल ये डाइवेस्टमेंट का है, समझा। तो यहाँ पर सिर्फ 2 चीजें बेटा ध्यान में रखनी है आप लोगों को, और ये चीज मैनेज कौन करेगा? तो जिसकी ज्यादा शेयर्स लिए हुए हैं, वो उस बिजनेस पे उसके डिसीजन पावर ज्यादा रहेंगे, वो ज्यादा हक से मैनेज करेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट करेगी नहीं, उसका भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा थोड़ा बहुत, ठीक है। अगर गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक ज्यादा है तो गवर्नमेंट मैनेज करेंगी, इसका मतलब प्राइवेट सेक्टर कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, दोनों मिलके ही करते हैं, लेकिन ज्यादा किसकी चलेगी? जिसका ज्यादा शेयर है, ठीक है। तो देखो, डाइवेस्टमेंट मतलब गवर्नमेंट सरेंडर्स दे रही है कितना? हिज ओनरशिप मोर देन 50%, यानी कि मोर देन 50% शेयर सेल कर रही है प्राइवेट सेक्टर को, तो हम उसे कहते हैं डाइवेस्टमेंट। अपने पास थोड़ा रखेंगी या थोड़ा भी नहीं रखेगी, कुछ भी हो सकता है, डाइवेस्टमेंट। डिस इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट जहां पर लगता है नहीं मेरी ज्यादा चले, प्राइवेट सेक्टर की कम चले, तो गवर्नमेंट सेल लेस देन 50% शेयर्स, ठीक है, टू द प्राइवेट सेक्टर, मेजॉरिटी शेयर अपने पास रखती है, ठीक है, डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
क्लियर? लेस देन 50% शेयर्स अगर गवर्नमेंट सेल कर रही है, डिसइन्वेस्टमेंट। मोर देन 50% शेयर सेल कर रही है, डाइवेस्टमेंट। ठीक है? एयर इंडिया अब उसका डाइवेस्टमेंट हो चुका है। पहले 2 साल पहले गवर्नमेंट ने इससे पहले डिसइन्वेस्टमेंट किया था। एयर इंडिया के शेयर गवर्नमेंट को लग रहा था नहीं हम चला पाएंगे, एयर इंडिया को बहुत अच्छा प्रॉफिट में चला पाएंगे, हम इसका प्राइवेटाइजेशन करेंगे, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे। सो 30% शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को दिया था, लेकिन सिर्फ 2 साल में गवर्नमेंट को पता चला कि हम कितना चला पा रहे हैं। एयर इंडिया फिर से लॉस में ही जा रही थी, तो एयर इंडिया का पूरा डाइवेस्टमेंट कर दिया, पूरे के पूरे शेयर टाटा को बेच डाले। टाटा कौन है? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है? अब नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट देखो नाम से ही समझ में आता है, जगह से ही हटा देना। कैसे? देखो एक जमाने में ना बीएसएनएल बहुत चलता था। बीएसएनएल पता है ना, गवर्नमेंट का ये टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है ना। आज भी बीएसएनएल का सिम कार्ड और नेटवर्क हम यूज करते हैं, पर बहुत कम। 50-100 में से कोई एक आधा बंदा यूज करता होगा। क्यों? बीएसएनएल एक गवर्नमेंट का कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर में आता है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट आज न के बराबर, कुछ समय बाद आप सुनोगे बीएसएनएल बंद हो गया। क्यों? क्योंकि जियो आया। जियो ने इतना धमाल मचाया टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में कि गवर्नमेंट सेक्टर को 9-2-11 कर आउट ऑफ द कोर्स कर दिया। ठीक है? तो जहां पर प्राइवेट सेक्टर इस तरीके से ग्रो करता है, इस तरीके से आगे बढ़ता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर के कंपनियां खुद ब खुद हट जाती है, खुद ब खुद खत्म हो जाती है। उसे कहते हैं, ये भी एक प्राइवेटाइजेशन हुआ, लेकिन किस टाइप का? डिस्प्लेसमेंट। गवर्नमेंट के कंपनीज को हटा दिया, प्राइवेट सेक्टर के कंपनी ने इतना ग्रो करके, जियो, रिलायंस, ये प्राइवेट सेक्टर है, उसने इतना ग्रो किया, इतने मुफ्त में सिम कार्ड बांटे और इतना कमाया, इतने कस्टमर पे कब्जा कर लिया, तो लोग जो बीएसएनएल यूज करने वाले थे उन्होंने अपने पोर्ट्स करा दिए रिलायंस में। बीएसएनएल खुद ब खुद आउट ऑफ द कोर्स हो गया। तो उसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। समझा? बोलो, सारे बच्चों को समझा? ठीक है, चलो एक बार मैं शॉर्ट में फिर से बता रही हूँ। डेलीगेशन, गवर्नमेंट पूरा ओनरशिप अपना, पूरा पैसा अपना, लेकिन मैनेजमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देगी। इसके बदले में जो मैनेज कर रहा है उसको क्या मिल रहा है? प्रॉफिट का 5-10%। ठीक है? डेलीगेशन, जहां पर गवर्नमेंट मोर देन 50% शेयर्स बेच देती है प्राइवेट सेक्टर को। ठीक है? तो डाइवेस्टमेंट, जहां पर गवर्नमेंट मेजॉरिटी खुद की रखती है और 50% से कम 20-30-40% शेयर सिर्फ सेल करती है, डिसइन्वेस्टमेंट। और जहां पर खुद ब खुद प्राइवेट सेक्टर की कोई ऐसी कंपनी इतना ग्रो करती है, इतना ग्रो करती है कि गवर्नमेंट की कंपनी आउट ऑफ द कोर्स बाहर खुद ही बंद हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट। राइट? So in this private sector growth in such a way that gradually it closes government company। लिख के रखा है मैंने शॉर्ट में, याद रहेगा।